बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जिस स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वैल्यूएट इनडेफिनेट इंटीग्रल है सिकन स्क्वायर एक्स, tan एक्स और साथ में dx है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए, स्टूडेंट जो रेडिकल है, रेडिकल के अंदर फंक्शन क्या है? tan x। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए क्या ये जो है, अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है, लेकिन फंक्शन की पावर अदर देन 1 है। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में क्या करता है, अगर +1 हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। अगर स्टूडेंट फंक्शन का डेरिवेटिव सामने पड़ा हो, हमने एक रूल पढ़ा था, फंक्शन का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होता हो और फंक्शन की पावर -1 ना हो, तो स्टूडेंट फिर हम इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाते हैं। पावर में 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट, उस फंक्शन में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं +c। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ऊपर फंक्शन है, एक दफा रिपीट कर लेते हैं, tan x का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट की पावर 1/2। अब स्टूडेंट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो लेकिन फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो नीचे पावर 1/2 प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी और मल्टीप्लाई स्टूडेंट ये सेकंड स्क्वायर एक्स इसके साथ लिख देते हैं dx। अब स्टूडेंट क्या ये यहाँ पे ये फॉर्म नहीं बनी, फंक्शन की पावर अदर देन 1, एफ ऑफ एन कह लें, चलो कोई भी, एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास, पावर के अंदर देखा जाए tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, तो यानी पावर रूल मीन्स पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट जो ऊपर टोटल पावर बनी है वो है -1/2 +1, उसी से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। अब -1/2 +1 स्टूडेंट आंसर आता है +1/2 और डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट ये जो tan x 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट, और ऊपर tan x का की पावर 1/2 प्लस सी। स्टूडेंट 1/2 अगर हम देखें, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा 2 इंटू tan x का स्क्वायर रूट प्लस सी, और ये फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, तो वो देखते हैं स्टूडेंट, वो सब्स्टिट्यूशंस यूज होगी अब। तो स्टूडेंट पहली सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल हो स्टूडेंट, अगर हमारे पास इंटीग्रल हो, इस तरह का इंटीग्रल हो कि स्क्वायर रूट हो या कोई भी पावर हो, ए का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आए, वेरिएबल का बाद में, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि x इक्वल टू वो जो कांस्टेंट स्क्वायर है ए का, स्क्वायर के अंदर ए है, तो ए साइन थीटा, अगर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आए वेरिएबल के बाद में, x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट। अगर स्टूडेंट वेरिएबल का स्क्वायर पहले आ जाए, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में आए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो x इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट करते हैं। अब स्टूडेंट तीसरी सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कांस्टेंट का भी स्क्वायर वेरिएबल का भी स्क्वायर दरमियान में प्लस हो, तो फिर स्टूडेंट ऐसी सूरत में हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास लीनियर फंक्शन हो स्क्वायर रूट के अंदर, x प्लस ए का स्क्वायर रूट कह ले या x माइनस ए का स्क्वायर रूट, स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो दोनों में से जो भी होगा x प्लस ए का स्क्वायर रूट या x माइनस ए का स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट इनको हम किसी फंक्शन t या y किसी का नाम दे देंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। अक्सर बोर्ड में ऐसा होता है कि दो पार्ट है, दोनों में से एक अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसमें हमने प्रूफ करना है कि इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, एल एन नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में, कांस्टेंट का पहले और कांस्टेंट का बाद में, तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा क्या करते हैं, x इक्वल टू ए सीकंड थीटा पुट करेंगे।
अब स्टूडेंट अब हमारा अगर x जो है थीटा में चेंज हो गया तो dx भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट अब डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डी ए सिकंड एक्स। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी सारी डेरिवेटिव की सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें सिंपल ए आता है। अब स्टूडेंट कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर, सो डिफरेंशियल की भी यही प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंशियल होगा किसका, सिकंड थीटा का। अब स्टूडेंट सिकंड थीटा का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, सिकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकंड का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सिकंड थीटा और टेंजेंट थीटा। फिर स्टूडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते थे, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट 1 हो, लेकिन थीटा का डिफरेंशियल डी के रिस्पेक्ट क्या होगा, डी थीटा। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, गिवन इंटरवल में, इंटीग्रल में सॉरी। तो स्टूडेंट आगे क्या लिखेंगे, देन गिवन इंटीग्रल 1 बिकम्स। अब स्टूडेंट एक दफा दोबारा गिवन इंटीग्रल लिख लेते हैं। इंटीग्रल गिवन क्या था, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा स्टूडेंट ऊपर जो dx है, dx की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, dx का आंसर आया है a सिकंड थीटा tan थीटा d थीटा, a सिकंड थीटा टेंजेंट थीटा और साथ में d थीटा। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में x किसके इक्वल पुट किया, स्टूडेंट x इक्वल टू पुट किया है a सिकंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टूडेंट एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ऊपर आ जाएगा a सिकंड थीटा टेंजेंट थीटा स्टूडेंट डी थीटा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर a का स्क्वायर a स्क्वायर सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट नीचे वाली दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, a सिकंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर नीचे स्टूडेंट रेडिकल में से ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, सिकंड स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री डंडी पढ़ी थी स्टूडेंट के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सिकंड स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में जाके नेगेटिव, तो इट मीन सिकंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा के। ऊपर स्टूडेंट ए सिकंड थीटा tan थीटा एज इट इज और डी थीटा भी एज इट इज। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट ए स्क्वायर एज इट इज सिकंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री डंडी क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट नीचे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, दोनों का स्क्वायर रूट लेना लेना, तो स्टूडेंट दोनों का स्क्वायर रूट से कट जाएगा ओवर ए टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट ए से कैंसिल, टेंजेंट थीटा से कैंसिल, तो क्या आ गया स्टूडेंट, सिकंड थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट सिकंड थीटा की हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी, क्या होती है, नेचुरल लॉग सिकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट जो हमने प्रूफ करना है तो प्लस एल एन ऑफ सी, कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, सी कह ले एल एन ऑफ सी कह ले, एक ही बात है, सी कह ले चले, ये नंबर 2 होगी, C1 कह ले, ये सी तो प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट हमें सिकंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर याद हो ना हो कि हमने x इक्वल टू क्या पुट किया था, a सिकंड थीटा के। सो अगर a राइट साइड में मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो सिकंड थीटा इज इक्वल टू होगा x डिवाइडेड बाय a। अब स्टूडेंट सिकंड थीटा की वैल्यू आ गई x ओवर a, अब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री डंडी पड़ी है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सिकंड स्क्वायर थीटा -1। अब स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा स्टूडेंट, सिकंड स्क्वायर थीटा -1 के। और स्टूडेंट सिकंड थीटा की वैल्यू है x ओवर a का होल स्क्वायर -1। अब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो tan थीटा आ गया स्टूडेंट, tan थीटा दैट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। अब स्टूडेंट ये इसका स्क्वायर रूट भी है, अब ये वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन नंबर 2। तो स्टूडेंट नंबर 2 में पुट करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चलती जाएगी, नेचुरल लॉग
सीकेंट थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट, एक्स डिवाइडेड बाय ए। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक्स डिवाइडेड बाय ए, प्लस स्टूडेंट टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। तो स्टूडेंट प्लस सी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, एलसीएम एक दफा लिख देते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा, प्लस सी वन एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। अब स्टूडेंट log का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो डिवाइड माइनस में चेंज, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्टूडेंट साथ में आ जाएगा माइनस एल एन ऑफ ए प्लस सी वन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए माइनस एल एन ए कोस्टेंट है, उसका नेचुरल लॉग कोस्टेंट आएगा, प्लस सी वन भी कोस्टेंट है। तो स्टूडेंट हम ये जो लास्ट वाली टू टर्म्स है इनकी जगह अब क्या लिख देंगे, इनकी जगह अब सी लिख देते हैं, यही तो प्रूफ करना था। तो वेयर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वेयर सी किसके इक्वल है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी वन, क्योंकि कांस्टेंट था इसको हमने सी का नाम दे दिया, यही हमने प्रूफ करना था। अब इसका करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट पहले पार्ट में एक्स वेरिएबल का स्क्वायर पहले था, कांस्टेंट का बाद में था, तो हमने एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट किया। अब पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में है 8 का बी पार्ट, उसमें प्रूफ करना है शो डैट कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है वेरिएबल का बाद में है, इसका इंटीग्रल dx इज इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट, प्रूफ करना है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस स्टूडेंट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो कांस्टेंट का स्क्वायर पहले वेरिएबल का बाद दरमियान माइनस है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू ए, क्या सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा वाली। तो कंसीडर करते हैं इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। तो स्टूडेंट लेट करते हैं, लेट लिख ले या पुट लिख ले, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब स्टूडेंट अगर x थीटा में चेंज हो गया तो उसका डिफरेंशियल भी चेंज होगा, तो डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे डी ए साइन थीटा। स्टूडेंट कोस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कोस्टेंट बाहर, तो डिफरेंशियल होगा जस्ट साइन थीटा का। स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कोस थीटा, और फिर थीटा का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन में 1, थीटा की पावर 1 है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, डी थीटा। तो dx इज इक्वल टू आगे a cos थीटा d थीटा। तो देन गिवन इंटीग्रल बिकम्स, इसमें गिवन इंटीग्रल क्या था, गिवन इंटीग्रल था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आएगा, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x इक्वल टू क्या पुट किया स्टूडेंट्स, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और स्टूडेंट dx किसके इक्वल आया, dx इक्वल टू आया स्टूडेंट्स ए कोस थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट ये बाहरी एज इट इज क्योंकि dx स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो दोनों में से ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, इनटू ए कोस थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इनटू ए कोस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से दोबारा देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx था, तो यहाँ पे स्टूडेंट ए की जगह स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट किया, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट ए कोस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट दोनों का स्क्वायर अलग-अलग होगा, स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कोस थीटा डी थीटा एज इट इज। अब स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पड़ी थी, किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, ए कोस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट अलग-अलग और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ए कोस थीटा ए कोस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट ए कोस्टेंट है, ये भी ए कोस्टेंट है, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, स्टूडेंट कोस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट कि
अगर कोस का स्केयर है, डबल आइडेंटिटी पड़ी थी 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू होता है कोस के थीटा के, यानी कोस का स्केयर थीटा है तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आएगा, थीटा का डबल आएगा यहाँ पे कोस 2 थीटा। स्टूडेंट अगर कोस का स्केयर है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कोस के है तो यहाँ पे कोस का डबल आएगा डिवाइडेड बाय 2, इसको कहते हैं डबल आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पे कोस के 2 थीटा होता था, 2 का डबल 4 आ जाता था स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे साइंस के थीटा होता तो फिर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाना था। क्या फार्मूला पुट करेंगे, कोस के थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसका इंटीग्रल। अब स्टूडेंट क्लियरली डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और स्टूडेंट पहले 1 का इंटीग्रल सेपरेट होगा, फिर स्टूडेंट इंटीग्रेशन से इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा कोस 2 थीटा का डी थीटा। स्टूडेंट 1 का अगर डेरिवेटिव की बात की जाए, 1 का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा, कोस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट 0। लेकिन स्टूडेंट कोस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट उस कोस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 थीटा, यानी थीटा सिंपल। अब स्टूडेंट कोस की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी, कोस की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन, कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, और स्टूडेंट जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइड, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है। अब स्टूडेंट साइन 2 थीटा का हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, हमने डबल एंगल फार्मूलास पढ़े थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा थीटा एज इट इज प्लस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलास इस तरह, ये फार्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा था, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, इसके इक्वल होता है स्टूडेंट 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा के। अब स्टूडेंट अल्फा की जगह थीटा है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 2 से कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये होगी स्टूडेंट नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें साइन थीटा कोस थीटा और थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आपको याद हो x इक्वल टू क्या पुट किया था, a साइन थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो a राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड। स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री डंडी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो इट मींस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर कोस थीटा। स्टूडेंट स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल ए आ जाएगा। और स्टूडेंट ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में, पुट इन 1, लेफ्ट साइड में स्टूडेंट डी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर ओवर 2 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, पहले थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से थीटा भी निकाल दें, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, प्लस स्टूडेंट साइन थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या स्टूडेंट एक्स डिवाइडेड बाय ए, मल्टीप्लाई स्टूडेंट कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर ओवर 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस स्टूडेंट ए स्क्वायर ओवर 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्टूडेंट 2, और लास्ट में सी एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। स्टूडेंट यही प्रूव करना था, बड़े इंपॉर्टेंट लोग वैसे ना स्टूडेंट, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है, तो ये पेपर के लिए आज से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।